So now we are moving for the next chapter. The name of chapter is electromagnetic induction. So in a physics, electromagnetic induction. अब इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, ठीक है क्या? हमने देखा था लास्ट चैप्टर में क्या थ्योरेटिकल पार्ट में हमने देखा था करंट कैरिंग कंडक्टर क्या क्रिएट करता है? करंट कैरिंग कंडक्टर क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक मतलब बी, ये वैसे याद रखिएगा, ठीक है? मैग्नेटिक मतलब ही बी, ठीक है क्या? कहाँ पे? अराउंड इस मतलब अपनी अराउंड में करते हैं, बरोबर? कंडक्टर के जो अराउंड रहेगा, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट सबको याद है ये वाला, ठीक है? अब इस चीज को जिसने डिस्कवर किया वो दो लोग थे जिनके कारण तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है। अब तुम्हारे मन से कुछ आ रहा होगा बट मत दो, ठीक है? उनका नाम है पहले का फैराडेज, क्या नाम है? फैराडेज। उनका लॉ हमें पढ़ना और दूसरे का नाम है हेनरी। ये दो महान साइंटिस्ट होके गए हैं, क्या नाम है इनका? फैराडेज एंड हिंट, ठीक है? वाज डिस्कवर्ड दैट क्या डिस्कवर किया था उन्होंने? करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय चार्ज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर चार्जिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। चेंजिंग मैग्नेटिक, चेंज करना मतलब ही चार्ज करना, ठीक है? ठीक है, डिस्कवर्ड दैट करंट क्या करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक, ठीक है? अब वो कैसे दिखा? तो उन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। क्या किया बेटा? एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट कैसा किया? तो ये दो लोगों के पास में वो टाइम पे कुछ रहता नहीं था, तो अपने पास जो रहता वही बार मैग्नेट उन्होंने लिया। क्या किया? ये मान के चलो आज अपना ये बार मैग्नेट, वाटर नहीं है बार, समझ, बार मैग्नेट, ठीक है? ये कॉइल है, मान के चलो ये कॉइल पे यहाँ पे जी लगा दिया है गैल्वेनोमीटर, ठीक है? और ये बार मैग्नेट को कॉइल के पास में लेके गए, ये आ रहा है कॉइल, ठीक है? जब पास में आया तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा। डिफ्लेक्शन मतलब, ठीक है? तो अगर इसको बाहर निकाल दिया ये वापस तो ये स्टेबल हो जाता है, करंट दिखता नहीं है। वापस से लाओ तो करंट दिखेगा, ठीक है? मतलब क्या हुआ? चेंज होने के बाद हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है ये सोचा उन लोगों ने, तो उनको क्या पता चला? जब किसी चार्ज के आजू बाजू में उसकी फील्ड होती है, ठीक है, तैसा की मैग्नेट के आजू बाजू पर क्या से फील्ड लगती है उसकी तरह होता है, ठीक है? मैग्नेट की फील्ड क्या होती है? ऐसी होती है, बरोबर? होती है क्या? नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ऐसे अलग अलग आती है इसमें, ऐसा 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 ऐसा, बरोबर? ठीक है क्या? अब ये मैग्नेट जब मैं ये पोजीशन पे ला रहा हूं तो ये जो ऊपर का पोर्शन दे रहा है ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है आधा, ठीक है? तो अभी पहले क्या हो रहा था? इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा नहीं रही थी, बट अभी जब ये इसके ऊपर लाया तो जा रहा है, बट वापस निकालने के बाद इससे निकालने तो चेंज होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो बराबर है। उनका क्या है? फैराडेज एंड हेनरी क्या बोल रहा है? डिस्कवर्ड दैट करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? अब चार्जिंग बोलोगे क्या? वही है। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा मेरा? बोलो जल्दी। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव स्पीड एंड नंबर ऑफ टर्न्स। क्या रहेगा? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is directly proportional to relative speed and number of turns, ठीक है क्या रे? क्लियर है क्या ये चीज? कितने पॉइंट मिले मेरे को? पढ़ा फटाफट। 15 पॉइंट। करंट कैरिंग कंडक्टर creating magnetic field around it. Faraday and Henry discovered that current can be produced by changing magnetic. ठीक है?
तो ये है मेरा बार मैग्नेट कॉइल, कॉइल ये है मेरा बार बार, ये लाया डिफ्लेक्शन, इधर आया डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है क्या? अब क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। चेंजिंग मैग्नेटिक अब अगर ये दोनों को मैं ऐसे करती हूँ, दोनों में रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसके रिस्पेक्ट में ही, इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव जीरो हो गया। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा क्या? नहीं, दोनों मूव हो रहे हैं, बट सिर्फ बार मैग्नेट मूव हो रहा है तो डिफ्लेक्शन दिखेगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? मतलब क्या हो रहा है? मतलब जब बार मैग्नेट मूव हो रहा है तो डिफ्लेक्शन, जब दोनों मूव हो रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। क्लियर है? तो कौन से इसमें ईएमएफ इंडक्स दिखा गया मेरे को? वो बार वाले दोनों वाले। क्लियर है? समझ में आया एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे? ठीक है क्या? तो रिलेटिव स्पीड क्या है, समझ में आया? ठीक है, जब दोनों साथ में जा रहे हैं। क्लियर? तो ये जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5 6, अगर 6 के 12 कर दे तो और ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, 12 के 24 कर दे तो और ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, दो कॉइल लिए, उसके बाद के डायग्राम देखो। दिख रही क्या? तो टेक्स्ट बुक में देखो ना, ये उसके बाद में एक डायग्राम है ना, दिख रही है? आजू बाजू में दो कॉइल लगे, क्या बोल रहे हो? बटन में बैटरी है, बटाने पीछे है, ये है, बैटरी है, रियोस्टेट है। एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ये दिख रहे क्या तुमको वहां पे? समझ में आया हो? अब वही समझने अपने को। ठीक है, ये समझ में आ गया पहला वाला? क्लियर है? पहला इंट्रोडक्शन पार्ट बार मैग्नेट तक का। ठीक है, उसके बाद कॉइल 1 कॉइल 2 को देखना है। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ इसका। चलो देखो, मैंने इसमें दो कॉइल लिए। ठीक है, टू पोल्स विद देयर प्लेन्स फेसिंग टू ईच अदर। ओके, क्लियर? चलो, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट है। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट चालू हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है। ठीक है, करंट बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में इस कॉइल को लगा जिसको गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगी। ठीक है, जैसे करंट स्टेबल हो जाएगा डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही करंट अनस्टेबल होगा वापस से डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इससे क्या दिखे, सब पता चलेगा, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंजिंग करंट। बरोबर क्या? मतलब इस कॉइल से जितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वो भी चेंजिंग रहेगी, क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उतना ही आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। क्लियर है क्या? और नंबर ऑफ टर्न अगर ऐसा है तो प्रोपोर्शनल ही रहेगा। तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये दोनों को मिला के उन्होंने दो लॉ दिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ो एक बार। दिख रहा है क्या? ये बेसिक कंसेप्ट तुमको इसीलिए दिया है कि तुम्हें वो लॉ समझ में। दिख रहा है क्या? फैराडेस फर्स्ट लॉ देखो क्या बोला है, whenever there is a change of magnetic flux, whenever there is a change of magnetic flux in a closed circuit and induced EMF produced in the circuit. Clear है? वही देखा हमने इधर, देखा गया। This law is फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में आया क्या? अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसके? अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है so long as there is changing
मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोला, सो लॉन्ग देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब किससे एसोसिएटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स, बोलो ना, किससे एसोसिएटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स से एसोसिएट विथ मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल, कॉइल ऑफ ईएमएफ, ठीक है, या फिर कॉइल ईएमएफ भी बोल सकते हो, क्लियर है क्या, इज क्या होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कॉइल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, क्लियर है क्या, या फिर इन द कॉइल बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इन द कॉइल, फर्स्ट लॉ, सो लॉन्ग देयर इज अ चेंज इन the magnetic flux associated with coil EMF, EMF is induced in coil, क्लियर है क्या, क्लियर हो गया। अब सेकंड लॉ क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट है सेकंड लॉ, ठीक है, वही बोला हमने यहाँ पे, ठीक है। अब पहला लॉ समझ में आया क्या, वो जो पहला कॉइल बनाया था उसके एसोसिएट जितना भी वो पहली वाले डायग्राम उस पे फर्स्ट लॉ है, ठीक है, तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा जब तक बार मैग्नेट जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड के लिए ये है अपने पास, जितना ज्यादा फास्ट उसको आगे पीछे करेंगे उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, बोलो रे, अभी तो बोला, प्रोपोर्शनल टू rate of change of magnetic flux. rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है क्या, क्लियर है, वही चीज होगी सेम, वही क्या, देखो सेकंड लॉ देखो क्या लिखा है, the magnitude of EMF is induced produced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. This law is known as quantitative law। अब ये दो लॉ से भी आ सकता है, ठीक है, दोनों नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है। As it gives to the magnitude induced in the EMF, so flux क्या हो जाएगा रे, क्या होगा, तो समझेगा कैसे आया नीचे का, हाँ, प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट लिए केस, के कांस्टेंट है, के की वैल्यू कौन रहती, ठीक है, पता है ना, दिए के की वैल्यू कहाँ दी है, देखो, सो ईएमएफ बोला है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोला तो टाइम भी आएगा, ठीक है, ये अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो के कांस्टेंट आ गया, इसके साथ में कौन रहेगा, डी प्लस, अब k की वैल्यू क्या है मेरे पास, k इक्वल्स टू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e इक्वल टू क्या मिला मुझे फाइनली, dt है क्या, ऐसे दिया है, ठीक है, क्लियर है क्या। अब फ्लक्स जो रहता है नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जब आता है कॉइल के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बरोबर क्या, तो e इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस है, इधर जाएगा तो माइनस, बरोबर है क्या, क्लियर है क्या, क्या बन जाएगा फिर, E is equals to minus L, समझ में आया कैसे आया, दिस इज नोन एज द फ्लक्स रूल, क्या बोलते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू विच द EMF is equals to the rate at which the magnetic flux through the conducting circuit is changing, क्लियर है क्या, ऐसा यूनिट क्या है इसका, क्या रहेगा, वोल्ट, वोल्ट, याद रहेगा क्या, और डेल पी अपॉन डेल टी किस में मेजर करते हैं, वेबर पर सेकंड, ठीक है, दोनों यूनिट याद रहेंगे, याद रहेंगे क्या, हाँ, चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने देखा ये सारी चीजें, कंपास, मिडल, नीडल सब देखा है, टॉर्क वगैरह, उसके बाद है लेंज लॉ, ठीक है, चलो लेंज लॉ देखते हैं,
ये जो माइनस साइन आया है इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको सामने बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर है। कैसे आगे देखेंगे, मतलब अगले दिन नहीं देखेंगे, अभी देखने वाले। अब ये माइनस किसने दिया, इसका आपको सारा का सारा चीजें आने वाली है लेंस लॉ। इसमें लेंसस नाम है उनका, क्या नाम है, लेंस पॉल्यूशन, ठीक है। और लेंस सर ने क्या बोला है वो दिख रहा है, ठीक है। एकदम इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है अपने लेंस सर का, एकदम लेंजा लेंजा करके बताया बिल्कुल, ठीक है। तो वो अपने को देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंस लो। सपोज मेरे पास एक कालू है, क्या है, कैमरा। एक कालू को मैंने, एकदम इजी है, ठीक है, ये नीचे से मैंने ऊपर तक लाया, यहाँ तक, इसके लिए वर्णन करना पड़ा, वर्णन करना पड़ा, नहीं बोलता है। किसके अगेंस्ट में किया मैंने, ग्रेविटी के ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया, ठीक है। बट इधर से यहां से लाने के लिए मेरे को अगर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है और इसको छोड़ने के बाद नीचे आ गए, तो क्या इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा क्या, होगा? मैं नहीं होगा ना गधे, जब वर्क डन ही नहीं लग रहा तो नीचे जाने का मतलब क्या है, क्यों नहीं होगा? आने के वर्क डन नहीं लग रहा तो इधर एनर्जी स्टोर ही नहीं रहेगी ना, तो छोड़ दिया नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में स्टोर ही नहीं होगी, क्योंकि आने के तो काइनेटिक चाहिए थी, बरोबर। तो इधर से इधर लाने के लिए मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारा दिमाग, बरोबर, यही हम लेंस में यूज करना है, क्या करना है, लेंस में यूज करना है, ठीक है। ये मेरे पास कोई है, ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, लेके जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, ठीक है, दोनों से एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही, मान लीजिए, ठीक है। अब यही मैग्नेटिक फील्ड इसको एसोसिएट है ना, एक कॉइल को, ठीक है, समझ में आया? वो क्या हो जाएगा, वन रहेगा, बोले जल्दी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या, चेंज होगा क्या, तो उसको जो लगी हुई है, ठीक है, इसको आगे पीछे करने से इसको लगने वाली फील्ड चेंज होगी ना, तो चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें से करंट जाएगा। अभी क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने वहां से फील्ड चेंज किया, क्या किया, फील्ड चेंज, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, करंट आएगा तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बिकॉज कैरिंग करंट कंडक्टर इज क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये देखा है पहले लाइन हमने चैप्टर में, उससे पहले चैप्टर में भी दिखा है, क्लियर है। तो क्या करेगा फिर, क्वेश्चन क्या है, वही तो क्वेश्चन था, करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, तो वो अपना अलग से बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इंड्यूस ईएमएफ से करंट लेके जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, हो रही है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ एक बात, जब वो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएट हो रही और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर मैग्नेट, एक दोनों को असिस्ट करेगी या अपोज करेगी, ये क्वेश्चन है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगी या सपोज करेगी, नॉर्थ पोल को लेके आ रहा हूँ, इसके मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल है, मान के चलो, ठीक है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन, क्रॉस होगा, क्रॉस, इधर से इधर जाने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट है, खींच लेगा, बट साउथ वाला तो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है वर्क कैसे वर्क करेगा, ठीक है। नॉर्थ के साथ में वो अट्रैक्ट करेगा, उसका साउथ है तो खींच लेगा, ठीक है, बट साउथ के साथ वर्क करना है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम,
बोलो बोलो रे। नॉर्थ से साउथ जाने को वर्क नहीं लगेगा, पर साउथ से नॉर्थ जाने को वर्क लगेगा। लगेगा। हाँ। क्या बोलूंगा लेंस लॉ में, क्या बोलूंगा? यही सब ये बोल रहे हैं कि साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, पर नॉर्थ वाला साउथ को अट्रैक्ट नहीं करता। बरोबर। नॉर्थ इधर है और साउथ उधर है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी इन लेंस लॉ, छोटा सा कंसेप्ट, इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल अपोजेस द सेम पोल। उसको क्या बोलेंगे? सेम पोल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, क्या करेगा ये? कहाँ पे रहेगा ये? कॉइल के अंदर रहेगा, इन द कॉइल। ठीक है, कॉज क्या कॉज करेगा ये? इन द कॉइल अपोजिट बोलो, अपोज कर रहा है ना उसको। इन द कॉइल अपोजेस, क्या अपोज कर रहा है? द कॉज ऑफ विच प्रोड्यूस इन इट। ठीक है, क्लियर है क्या? कॉज प्रोड्यूस इन इट, करेक्ट। मतलब क्या हो रहा है? E इक्वल्स टू अपोज कर रहा है तो माइनस, समझा? सपोज करेगा तो खींचेगा, बट अपोज करेगा तो माइनस नेगेटिव। समझा? लेंस का आपने क्या बोला था? ठीक है क्या? हाँ। क्लियर है अभी? यस। अभी किसी को कोई है ऐसा डाउट कि भाई कैसा होगा? नहीं। क्लियर है? चलो, जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा उसी को अपोज करेगा। ठीक है, सेम पोल के सेम पोल। ठीक है, लेंस लॉ क्लियर हो गया? ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, बस पोल याद रहने को ना, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है तो अट्रैक्ट, बट ये क्या जा रहा? साउथ टू नॉर्थ। साउथ का रिवर्स पोल है ना, तो अपोज करेगा। ठीक है, क्लियर है? और नॉर्थ का नॉर्थ के साथ में जाएगा, ऐसा लेंस सर का बोलना था। क्लियर है क्या? अब तुम्हारा टेक्स्ट बुक वाला पढ़ो। लेंस लॉ ने क्या बताया? लिंजस सर ने ये बताया कि फैराडे सर ने वो माइनस क्यों लिखा है। ठीक है, उसके लिए वो दिए। चलो टेक्स्ट बुक में पढ़ो फट से, देखो। विदाउट नॉलेज ऑफ द वर्क ऑफ माइकल, उनको बोलते माइकल फैराडे, मिचेल भी बोलते कोई भी। ठीक है, एंड जोसेफ हेनरी डुप्लीकेट मेनी ऑफ देयर डिस्कवरीज इंडिपेंडेंटली ऑलमोस्ट द सेम टाइम। ठीक है, ये उनकी बारे में बताया गया है। ठीक है, ये अपने काम करेंगे। फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। ठीक है, लेंस डिवाइस्ड अ रूल व्हिच गोज बाय हिज नेम लेंस लॉ। ठीक है, उनके नाम के ऊपर ही दिया है, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux। इसको अंडरलाइन करो, that induced the current। यही इनका कहना था, किनका? लेंस लॉ। ठीक है क्या? the direction of induced EMF same as that induced in a current, तो सेम सेम रहेगा तो ऑपोजिट होगा। क्लियर है क्या? इन शॉर्ट ये नीचे वाली लाइन भी कर दो। the induced EMF tends to set up the current action which is opposes the change in the causes in it। यही अपना डेफिनेशन है जो इधर लिखा है। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए एप्लीकेशंस ऑफ लेंस दिए, देखो दिख रही है क्या? क्या क्या एप्लीकेशंस है देखो उसके, क्या दिए एप्लीकेशन में? समझ में आ गया एप्लीकेशन? समझ में आ रहा है क्या पढ़ने के बाद? अरे उन्होंने बोला है इन ऑर्डर टू गेट फील फॉर द लेंस लॉ। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन है। ठीक है हमारे पास। लेट अस कंसीडर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कंडक्टिंग लूप एज शोन इन फिगर। देखो वहां पे साउथ और नाउ दिया है, साउथ और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल उसके मैग्नेटिक फील्ड के भी नॉर्थ पोल के साथ में दिख रहा है क्या? तो वो क्या करेगा?
अपोज करेगा। क्लियर है क्या? सो एज द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द लूप द करंट इज इंड्यूस्ड इन द लूप, सेम सेम होने के कारण अपोज होगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? चलो उसके बाद में क्या टॉपिक है? एनर्जी कंजर्वेशन इन द लेंज लॉ। चलो भाई एनर्जी कंजर्वेशन इन द लेंज लॉ देखना है, इसको मैं समझाता हूँ। चलो है क्या? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ। क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ। कंजर्वेशन इन लेंस, ठीक है क्या? तो लेंस सर ने क्या होता है? ही सेज दैट, क्या बोला है उन्होंने? देखो वहां पे, ठीक है, क्या बोला? देखो कन्वर्ट क्या हो रहा है ईएमएफ में? मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वर्क डन के साथ। तो ही सेज दैट वर्क डन इन चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वही हो रहा है ना? ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा? इज कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ईएमएफ किसके अंदर? कॉइल के अंदर, इन द कॉइल। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? सेम इज इक्वल्स टू, सेम चीज है जब वर्क डन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो सेम ही रहेगा। क्लियर है क्या? सेम ही है, यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिख रहा है? क्वेश्चन के साथ है, पता है? हाउ लेंसेज अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर प्रूविंग E is equals to minus d5 by dt। ठीक है, लाइन छोटी ठीक है, क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? वही दिया है उसमें, देखो पढ़ते हैं अभी क्या दिया। We have learned that the cause of the induced current may be either the motion of the conductor wire in the magnetic field or the second क्या दिया है? change in the magnetic flux through the stationary current। stationary current मतलब क्या? रुका हुआ। ठीक है, in the first case the direction of the current is moving conductor wire is such that the direction of thrust exerted on the conductor wire by the magnetic field is opposite to the direction of its motion। opposite है क्या? and thus opposite the motion of the conductor। conductor कौन है? जो करंट लेके जा रहा है। ठीक है क्या? सेकंड केस में क्या बोला है? इन द सेकंड केस द करंट सेट्स अप द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। उसकी खुद की भी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, व्हिच विद इन द एरिया बाउंडेड बाय द सर्किट। तो सबसे पहले क्या होगा? अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। इफ द फील्ड इज इंक्रीजिंग बट डिक्रीज हो रही है तो इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल फील्ड इफ द फील्ड इज डिक्रीजिंग। क्लियर है? सो thus the it is the change in the flux, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, थ्रू द करंट। अब देखो यहाँ पे बोला है नॉट द फ्लक्स इटसेल्फ, वो करंट के कारण। ठीक है, क्लियर है क्या? व्हिच इज अपोजिट बाय द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, सो लेंस लॉ क्या फॉलोस कर रहा है? डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो लेंस लॉ का स्टेटमेंट दिया, जनरल स्टेटमेंट, उसको अंडरलाइन करो। The opposing, next parallel, the opposing sense of the induced current in the manifesting the general statement of the Lenz law। दिख रहा है क्या? Every effect of induction is act in the opposition to the cause that produces in it। और अपना definition देखो जो लिखा है, he says that work done in the changing magnetic flux is converted to the EMF in the coil। दोनों का मीनिंग सेम ही है, करेक्ट? उसके बाद लेंस लॉ ने और दिया क्या है? लेंस लॉ और फैराडेज लॉ का दिया है। उसके बाद में टॉपिक दिख रहा है क्या? अभी होता क्या है ये देखना है। हो गया चालू। लेंस लॉ और फैराडेज लॉ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हम दोनों ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार जस्ट कंसीडर करके चलते हैं कि भाई स्पेशल अटेंशन पे हमने नेगेटिव साइन कंसीडर करने को बोला। ठीक है, तो कंसीडर द फैराडेज विद द
स्पेशल अटेंशन टू द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फी अपॉन dt। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या बोला है, कंसीडर दैट द एरिया वेक्टर ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या है बोले, परपेंडिकुलर है प्लेन को। इस फिक्स द ओरिएंटेड पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और वो पैरेलल लेने को बोला है। एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b। ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ में। ठीक है, तो फार्मूले में डायरेक्टली चेंज किया आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फी अपॉन dt है। इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में b हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ लगेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इज इक्वल टू ये क्या हो गया, एरिया को अगर मॉड फॉर्म में लाते हैं, मतलब सारे वेक्टर्स को मॉड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपॉन dt रहेगा। ठीक है, क्या दिया उसमें है, बरोबर। सो राइट हैंड साइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दिख रहा है क्या, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। सो वेक्टर ये क्या हो गया, इज अ पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। नेगेटिव साइन किसका आया है, लेफ्ट वाले का राइट। ठीक है क्या, एंड dv अपॉन dt क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो b क्या होगा, इंक्रीज होगा टाइम के साथ, होगा क्या रे, यही बोला है उसमें, और कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्वांटिटी q इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहता है हमारा। क्लियर है क्या? चलो, सो नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, E इज इक्वल टू माइनस डी फी अपॉन dt। ठीक है, इनकॉर्पोरेट जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंस लॉ एंड इनटू फैराडेज लॉ। अगर दोनों लॉ को एक साथ डाल दिया जाए, बस नहीं बताया उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है क्या? उसके बाद है फ्लक्स ऑफ द फील्ड। फ्लक्स ऑफ द फील्ड में क्या बोला था, कांसेप्ट ऑफ द फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड वाइटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ पता है अपने को। ठीक है, कंसीडर बोला है, स्मॉल एलिमेंट ले लो एरिया का। ये इसमें क्वेश्चन आता नहीं है बट मैं करा देता हूं। ठीक है, ये कुछ काम का नहीं। A direction is the assigned to the element of the area such that if the curve, अरे ये नॉर्मल दिया है, क्या बोला देखो, curve bounding the area is transferred into the direction of the arrow, then the normal comes out the plane paper towards the reader. In the other words, it is the direction in which right-handed screw will move it if rotated in the sense of the arrow on the curve. न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या भाई तुम लोगों ने? सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें ऐसे फोल्डिंग्स रहती, बीच में से एक लाइन रहती। ठीक, बस उसको यहाँ पे इमेजिन करो। प्लेन पेपर है तुम्हारे पास, तुम रीडर हो मान के चलो। ठीक है, ओके। The curve bonding of the area is transferred into the direction of the arrow. सेम दिखता है तुम्हें? ठीक है, उसके बाद normal comes out of the plain paper towards the reader, अपनी तरफ ही रहता है। In other words, it is the direction in which the right-handed screw will move if rotated in the sense. तुमने कभी ऐसा किया है क्या? ऐसा पेपर पकड़े इधर से ऐसा पेज ऐसे चेंज करते हो, ऐसे चेंज करते हो? Always going to this to this, right to left जाते हैं। ठीक है, कभी ऐसा अपोजिट में किया है क्या? ठीक है, वही चीज सेम चीज यहाँ पे दी हुई है। Small element of the area, ठीक है, change in A bounded by the curve consider in the anti-clockwise direction। ठीक है, क्लियर है क्या? उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन उन्होंने दिया है। क्या दिया है, dA को सिचुएट किया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ B के साथ। ठीक है, देन द स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, d phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा और एरिया में चेंज होगा। तो इस बार B के साथ वहां पे कैपिटल लेते हैं, यहाँ पे चेंज ही नहीं है, खत्म था। समझे क्या? अब इसको अलग अलग करते हैं तो उधर sin थीटा जुड़ जाता है, इधर cos जुड़ेगा अपोजिट में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इधर D बाहर रहेगा, ये भी अंदर रहेगा, इधर cos थीटा। क्लियर है क्या? ठीक है, साथ में भी ले सकते हो, छोटा है एक साथ भी ले लो, चलेगा। ठीक है, सो B क्या कहलाएगा इसमें, ये जो इक्वेशन है किसके लिए कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ B के लिए। किसके लिए, B क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, थ्रू द एरिया DA, यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन असाइन्ड टू द एरिया A। ठीक है, चेंज इन। ठीक है क्या,
उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया इन्होंने, दिख रहा है क्या? बस करके लिखा है, अगर पासिंग थ्रू होगा तो फ्लक्स के साथ में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साथ में कौन आएगा, डीएवी है। क्लियर है क्या? ओके सारा डिस्कवरी हमने देख लिया है, चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, dφ अपॉन dt, ठीक है। उसके बाद मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स MEF, EMF देखा था, अभी MEF देखना है। इसमें दो तरह के रहते हैं, एक रहता है ट्रांजिशनल मोशन कंडक्टर और दूसरा रहता है, कौन सा रहता है, कौन सा रहता है, मोशनल EMF इन रोटेटिंग बार, ठीक है क्या? और उसका सेकंड टाइप में नहीं आता, उसके साथ में लेते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट में। डायग्राम है उसमें दिख रहा है, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को। अभी तक के हमने पूरा बेसिक देखा, अब एडवांस वर्जन देखने इसके, उसके एप्लीकेशन देखने, ठीक है। क्या क्या याद होना चाहिए अभी तक के जो हो गए हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ये पहली बात पता है। दूसरी, whenever there is change in magnetic flux associated with the coil, EMF induced in the coil, ठीक है। Third, the EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change of flux, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट पॉइंट, EMF induced और induced EMF, it is a cause which produce in it, ठीक है। ये चारों अभी आगे के सारे कंसेप्ट में यूज करने, ठीक है। पूरे चैप्टर में चार सेंटेंस में पूरा चैप्टर, ठीक है। अभी आप देखो लिंक दिए हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड E प्लस 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 जो भी दिख रहे हो, ठीक है, क्लियर। ABCD, इधर है नॉर्थ उधर है साउथ, दो फील्ड है, ठीक है। कहाँ नॉर्थ रहेगा, कहाँ साउथ रहेगा, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ऐसा पकड़ के, ठीक है। और ऐसी फील्ड अंदर घुस रहेगी, क्लियर है। एक फील्ड में कॉइल है, ठीक है। ये बार है जो है, ये स्लाइडिंग बार है, कॉइल आगे पीछे जा सकता है, ये क्या है, स्लाइडिंग बार है, क्या है, ठीक है। अब देखो ये x है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ठीक है क्या। अब टाइम 0 पकड़ ले, t = 0, ठीक है। ये बार का इतना एरिया, मतलब ये कॉइल का उतना एरिया बार के साथ में, ये इसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, ठीक है। L दिया है, इधर x दिया है, ठीक है। कुछ भी ले लो, सच एज, दिमाग में वो सेम कंसेप्ट, ठीक है। अब समझो अगर मैंने वो रॉड जो है, वो बार जो दिख रहा तुमको रेड वाला, उसको अगर आगे सरकाऊंगा क्या होगा, कॉइल का एरिया चेंज होगा या नहीं होगा, पहले एरिया इतना था, आगे सरका तो एरिया बढ़ा, ठीक है, सिंपल है। पहले L × x हो रहा होगा लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। अब थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस मतलब dx पकड़ सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है क्या। एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। फ्लक्स का फार्मूला क्या था, फ्लक्स क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ा था, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है,
वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था हमने, ठीक है क्या। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एसोसिएट हो गए ये फार्मूला, मैग्नेटिक है, हम क्या देख रहे हैं मैग्नेटिक, तो ये होगा पाई इक्वल्स टू, अब इसमें क्या आ जाएगा ये की जगह पे बी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है क्या। और डीएस की जगह पे कौन आ जाएगा, एरिया, यही थोड़ी देर पहले हमने देखा जब लेंजर फैराडे देखते हैं, बरोबर है क्या, समझ में आ रहा है क्यों है सब कनेक्टेड। अगर ए चेंज हुआ तो भी फ्लक्स चेंज होगा, बी चेंज हुआ तो भी फ्लक्स चेंज होगा, क्लियर है। और दोनों अगर चेंज नहीं हुए तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है क्या, सिंपल सी बात है। ओके, सो उसके थ्रू हमें एक डेरिवेशन है छोटू सा दिख रहा है, फ्लक्स का फार्मूला पता है आपको, अरे अभी तो लिखा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है, क्लियर है क्या। तो पहला फार्मूला क्या मिला मेरे को भाई, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंडस ईएमएफ आएगा, ठीक है क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी किसका फार्मूला है, किसका फार्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी, ई का फार्मूला क्या है डी फाई बाई डी टी माइनस में, और फाई के साथ में कौन है बी डॉट ए है, तो ये मतलब क्या, यहाँ पे एल कौन है एरिया, मतलब एल इंटू एक्स, बराबर, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या। वही अभी डेरिवेशन में देखो फाई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लो सिर्फ क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, एंगल कितना है दोनों में 0 है, ठीक है, तो cos 0 1 होता है, तो फाई इक्वल्स टू क्या आएगा बी आएगा, एरिया कितना है रे, एरिया इक्वल्स टू lx है, तो b lx हो जाएगा, बराबर है क्या, क्लियर है क्या। यहां तक के सारी बातें क्लियर होगी, थ्योरेटिकल जो जो कांसेप्ट बताया मैंने सब मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या है मेरे पास, E = -d phi by dt, इसमें डालो क्या हो जाएगा b minus d lx माइनस d अपॉन dt dt dlx, इसमें ls चेंज हो रहा है क्या, ls चेंज हो रहा है क्या, अरे ls चेंज हो रहा है क्या, x चेंज हो रहा है, l चेंज हो रहा है क्या, l उतना का उतना ही, सिर्फ x हो रहा है, तो क्या करेंगे हम l को बाहर निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मिलेगा v मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा E = b l v, देखो क्या दिया है, कहाँ पे दिया है, कहाँ है इधर, क्यों नहीं होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक वो तो आना ही चाहिए ना, वैल्यूज डाल रहा है, सिंपल सी बात है, जो है वो तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा मैग्नेट फॉर्म में, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है क्या। L मींस लेंथ, B मींस मैग्नेटिक फील्ड एंड V मींस वेलोसिटी जो आने जाना कर रहे हो, क्लियर है क्या, यही दिया है, और कुछ दिया है क्या। अब उसके बाद है नेक्स्ट है मोशनल इन द ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग बार, ठीक है, पूरा टॉपिक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। थ्योरेटिकल में भी वही छपा है आपके पास में, बट वो थोड़ा सा तुम्हारे लिए पढ़ोगे तो रिवाइज करोगे तो आ जाएगा, वो टेक्निकली थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है। चल उसके बाद क्या दिया है मोशनल ईएमएफ इन द रोटेटिंग बार, ठीक है। चलो उसको पॉज करो, मैं बता रहा हूँ तुमको इसका है क्या, सेम है क्या टेक्स्ट बुक, देखो मोशनल ईएमएफ इन द रोटेटिंग बार की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपना बार के साथ सीधा था, ऐसा था, मान लो ऐसा स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे कॉइल को ऐसा था, अब इसको स्टेशनरी था तो इसको स्टेशनरी होके इसको रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं, देखो ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। क्या होता है, दूसरा छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, तो छोटा पार्ट को हम टी से डिनोट करते हैं dr, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल को पता है, ठीक है, क्लियर है।
अब dr अगर मोशन में रहेगा और उसका वेलोसिटी भी रहेगा, उसका वेलोसिटी दिया है मैंने v, दिख रहा है, ठीक है। तो dr में कितना सा EMF होगा, de इज इक्वल टू कितना होगा, blv, छोटा सा EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। v किसके जगह पे है, x की जगह पे है, पता है ना, इससे पहले का एक्सप्रेशन जो निकाला, ठीक है। तो v के साथ में l कितना है मेरे पास, dr है, देखो उसकी लेंथ दी है मैंने dr, ये क्या हो जाएगा, v dr, बराबर क्या होगा क्या, तो वही मैंने कर रहे हैं यहाँ पे, देखो d इज इक्वल टू bv dr, ठीक है। और v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है रोटेशनल मोशन, याद है, ठीक है। क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू v, बोलो बे, ओमेगा r dr, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, बहुत इजी है, ठीक है। d है तो इसका e हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लिमिट रहेगा 0 टू l, बराबर, लेंथ ही चेंज हो रही है, ठीक है, पहले 0 पे ही स्टार्टिंग, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करो b का, ओमेगा r और d क्या आता है एट द एंड में, b ओमेगा हाफ ऑफ b ओमेगा r स्क्वायर, r क्यों होगा r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ r dr इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन 2 +1 वाला कैसे होगा बेटा, वो क्या है यार, रेडियस है तो कंप्लीट लेंथ लेंगे ना उसकी, क्या आएगी, हाँ l का स्क्वायर क्लियर है, चलेगा, हाँ वही दिया है आपको, देखो क्या दिया, l का स्क्वायर, क्या दिया है, l का स्क्वायर, ठीक है। क्या हमने r को किससे दिखाया था, l से दिखाया था ना, दिख रहा है ये? अब होगा कैसे इंटीग्रेट, सबसे पहली बात ये दोनों कांस्टेंट है, पूरा लिख लो इधर, दोनों को बाहर निकालोगे, b और ओमेगा बाहर है, अंदर कौन बचा, r dr, ठीक है। इसका r स्क्वायर बाय 2, बराबर है क्या, तो ये r स्क्वायर बाय 2 का 1 बाय 2 बाहर हो है, गया, वही ओमेगा और उसका l में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चलो तो E इज इक्वल टू BLV, स्लाइडिंग बार के लिए भी, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जनरेटर का क्लास, देखो उसके बाद का जो टॉपिक है उसका नाम है EMF इन स्टेशनरी कॉइल इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है क्या, ठीक है। अब इमेजिन करो कि एक बार मैग्नेट है तुम्हारे पास, क्या है, बार मैग्नेट, और एक आर्क शेड फ्रेम है, ऐसा इसलिए तुमको, और यहाँ पे बार मैग्नेट है, दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। क्या किया मैंने, क्या बोला, इमेजिन करो, जैसे जैसे उसमें बोला वैसे वैसे लेके चलते हैं, ठीक है। इमेजिन करो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, और एक आर्क शेप फ्रेम पर लगा हुआ है वो, ठीक है, यू शेप में, जैसा आर्क में ऐसा होगा, ठीक है। तो इस आर्क का रेडियस कितना दिया है अपने को, 50 सेंटीमीटर है, देखो कितना दिया है, 50 और ये पूरा सिस्टम फ्रीली ऑक्सीलेट हो रहा है, मतलब झूल रहा है, ऑक्सीलेट होना मतलब क्या, झूलना, बराबर है क्या, झूल कर सकता है कि नहीं, ठीक है। सो आर्क के बीच में 10,000 टन वाला एक कॉइल लगा है, क्या है, 10,000 टन वाला, दिख रहा है, लिखा है वहां पे, क्या बोला है, आर्क के बीच में 10,000 टन वाला एक कॉइल लगा है, जिसमें एक मैग्नेट आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। 10,000 टन आगे पीछे एक मैग्नेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब मैग्नेट गुजर रहे हैं कॉइल के अंदर से गुजरेगा या फिर गुजरता है, ठीक है, उनके हिसाब से, तब मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया अपना ये, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के थ्रू, हाँ कॉइल के थ्रू क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। क्या हुआ रे, चालू नहीं था क्या, ब्राइटनेस, अच्छा ओके, क्या होगा, चेंज होता है। सो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंडक्स ईएमएफ जनरेट होता है क्या। अब ईएमएफ कैसे मेजर की जाती है ये समझना जरूरी है, वो आपको बताया गया। क्या, कॉइल के अक्रॉस एक डायपोल है डी है और एक कैपेसिटर है सी है, दिख रहा है क्या, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉइल में जब ईएमएफ बनती है तो जो डायोड है, ठीक है, क्या रहते हैं, डायोड के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होता है, ऐसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा, डायोड के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस बोला है जो वोल्टेज आता है, ठीक है, वो वोल्टेज ही क्या रहता है, नथिंग बट द इंड्यूस ईएमएफ, बराबर क्या, वही ईएमएफ का मेजरमेंट होता है, वही मेजर होता है क्या, ठीक है। सो एक दिमाग में लगाओ कि एक स्विंग में
कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता, मतलब ये समझने वाली बात है। एक स्विंग में होगा क्या पूरा? नहीं होगा, बिकॉज जो आरसी रहता है, आरसी मतलब क्या होता है? टाइम कांस्टेंट है आरसी। क्या है? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ओके। वो क्या रहता है? ग्रेटर देन द ईएमएफ जनरेट। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसीलिए कैपेसिटर को मल्टीपल ऑक्सीडेशंस करने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना, बार बार स्विंग करना पड़ेगा, और धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होगा। सो जब तक वो पीक वोल्टेज तक ना पहुंच जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। पीक वोल्टेज मतलब जहाँ पे फुल हो जाएगा, बरोबर क्या? तो जब कैपेसिटर चार्ज होना बंद हो जाए तो क्या होगा? एमीटर में करंट जीरो हो जाएगा। वही बोला है क्या? अब ईएमएफ जनरेट क्यों होता है? ठीक है, ये समझना है उसमें, मतलब कि मैग्नेट का मोशन। ठीक है, ईएमएफ कैसे जनरेट होता है? जब मैग्नेट जब कॉइल से दूर जाता है, ठीक है, तो क्या बोला है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, बरोबर है? देखा था हमने, एक कॉइल बनाया था, एक बार ऐसे ऐसे किया था, कम हो जाती है क्या? तो जब मैग्नेट अप्रोच करता है तो मैग्नेटिक फील्ड फास्ट चेंज होती है, जितनी फास्ट चेंज होगी उतना फास्ट चार्ज होगा, राइट क्या? तो जब मैग्नेट रिसीड करता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी, मतलब बी जो है, वो क्या टाइम के वर्सेस एक ग्राफ बनाती है क्या? 12.7 सी में दिखाया, देखो, दिख रहा है? T1 T2 हाँ, 12.7 का सी दिख रहा है। अब ईएमएफ कैसे बनती है फैराडेज लॉ के हिसाब से, वो समझना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो फैराडेज लॉ क्या था हमारा? E इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा नहीं, हाँ dt। बहुत कूपूंगा मैं अभी, मजाक नहीं कर रहा। फाई क्या है? फ्लक्स है। फ्लक्स मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड इनटू इफेक्टेड एरिया जो भी रहेगा। ठीक है, ग्राफ में देखो, ग्राफ में क्या बोला है? जहां स्लोप सबसे ज्यादा है वहां पे ईएमएफ मैक्सिमम होता है, यही समझा है हमने। ठीक है, तो ये T1 और T2 जो है वो क्या है? टाइम के जोन दिख रहे हैं क्या? और साइंस क्या है? लेंस लॉ के हिसाब से T1 फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है मतलब ईएमएफ नेगेटिव रहेगा, और T2 फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है मतलब ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पहले नेगेटिव पल्स क्या होगा, फिर पॉजिटिव पल्स आएगा, बरोबर है क्या? तो एक फुल ऑक्सीडेशन में 2 बार रिपीट होता है, एक बार जाने का, एक बार आने का, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। देखो ये ऐसा रहेगा ना, तो ये 1 से 2 अगर हो रहा है तो इसको 3 पकड़ लो वापस आने का, और 4 इधर पूछेगा, तो 2 बार होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? डायोड और कैपेसिटर का क्या करता है? देखो, फर्स्ट इसमें E1 और सेकंड इसमें E2 है। ठीक है, क्लियर है क्या? और E0 मतलब क्या? पीक वोल्टेज। ठीक है, जब कैपेसिटर पीक तक पहुंच जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? मैंने बोला था 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो पीक का ईएमएफ का डेरिवेशन तुम्हें दिया हुआ है, क्या दिया है? ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो थोड़ा सा समझो, नहीं समझा पहले तो अभी समझो। क्या रहेगा? थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट, बोलो दिखाए दे, साइन 2 पाई dt। dt होगा ना भाई, वेलोसिटी का आगे भी। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा d थीटा बाय टाइम के साथ इक्वल्स टू इधर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट 2 पाई कांस्टेंट है, और अपॉन t आ गया टाइम पीरियड का। ठीक है, और इधर साइन का cos हो जाएगा, अंदर कौन बचा? dt 2 पाई, बोलो डिफरेंशिएट करना ना बेटा, क्या बचेगा फिर? कैसे आओ बार बता, बोल जल्दी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पता है फार्मूला? क्लियर हुआ? तो चलो, अब मेरे पास में क्या क्या वैल्यूज है? d थीटा बाय dt। ये भी तो आयता दिया है तुमको। थीटा क्या है मेरा? थीटा कितना रहेगा? मीन पोजीशन पे थीटा कितना रहेगा रे? मीन पोजीशन पे थीटा इक्वल्स टू 0, बरोबर है क्या? ठीक है, cos का टर्म सिमिलर टू 1 है, cos थीटा, cos 0 मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बरोबर क्या? होगा कि नहीं होगा? सो द एंगुलर स्पीड कितनी मिलेगी मेरे को? डायरेक्टली बात करो तो d थीटा बाय dt, बोलो d थीटा बाय dt मैक्सिमम कब रहेगी? मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड कब मिलेगी?
जब थीटा नॉट 2π/t होगा, बराबर क्या है? तो पी की ईएमएफ कैसे निकालूंगा मैं? अभी अगर ये है इक्वल टू, मैंने हटा दिया तो क्या हो जाएगा? ई नॉट, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ रहेगा? थीटा नॉट इनटू 1/t। मतलब ये क्या हुआ? थीटा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट अपॉन टी। मतलब क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट क्या मिला मुझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको? ये क्या है मेरा? क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या है? एंगुलर एम्पलीट्यूड। दिस इज नथिंग बट द एंगुलर एम्पलीट्यूड। मेंशन करना वहां पे दिया नहीं रहता है तो, ठीक है, एम्पलीट्यूड। एंड दिस वन इज द टाइम, बरोबर है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? टाइम पीरियड को। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? एंगुलर एम्पलीट्यूड। समझ में आया क्या? ये चीज क्लियर हुई अभी? ठीक है, सिंपल समरी समझ में आ गई? हुआ क्या? चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जनरेटर। में नहीं पढ़ा, तुम्हें पढ़े ना बे, है ना चैप्टर में? कुछ नहीं पढ़ा, वो डीएस वालों ने डायरेक्ट लात मार के 10th क्लास में हमारा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 10 में लर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स के देखा था, कंस्ट्रक्शन भी बताया मैं, नॉर्थ साउथ दो ये लगाते हैं उसके अंदर में, ठीक है, जनरेटर में। क्लियर है क्या? सारी चीजें आपकी हुई है, नॉर्थ के साथ साउथ और साउथ के साथ नॉर्थ, ठीक है, वायर फ्रेमिंग वगैरह, ठीक है। बट इसका जो छोटा सा एक डेरिवेशन है वो मैं बता देता हूँ। क्लियर है क्या? क्या देखना है इसमें? कुछ नहीं देखना है। जनरेटर क्या बने? ठीक है, सेम है, उसी फार्मूले के थ्रू जाते हैं हम, कोई नए नए चीजें नहीं करते, ठीक है, एक ही फार्मूले पे सारी दुनिया कायम है हमारे पास। कौन सा? phi is equals to वेक्टर b इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या होता है? फिर बोलो ना कि कैसे पोपते हो तुम पे पत्थर लेके। b sin थीटा, b sin थीटा, b sin थीटा, b a cos थीटा आता है, वो तो ढंग से बता कम से कम। क्या आता है? cos को निकाल दो, जनरेटर के फॉर्म में कौन आ जाएगा? wt, लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। ये ba ओमेगा t, ठीक है, क्लियर है क्या? और e इज इक्वल्स टू क्या होता है? सबको पता है, होता है। अब उसमें इधर पे माइनस नहीं दिया होगा तो वो बताए, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये माइनस d बाय dt, इधर कौन बचेगा? ओमेगा t, मतलब ही क्या है? ba ओमेगा t, ठीक है क्या? चलेगा क्या? बस इसके साथ कौन रहेगा? cos थीटा ओमेगा t। क्लियर है क्या? ठीक है, q तो e इज इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूं मैं? ba ओमेगा, बोलो, sin ओमेगा t, और e इज इक्वल्स टू दूसरा क्या रहेगा? नंबर ऑफ टर्न्स अगर आ गए तो n ba। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरे पास में अगर मैं इंड्यूस्ड वैल्यू के साथ में तो e इज इक्वल्स टू e नॉट आ जाएगा वापस, sin ओमेगा t वाला, बरोबर है। e इज इक्वल्स टू e नॉट sin ओमेगा t, ठीक है। ओमेगा t को अगर मैं हटा दूं क्या हो जाएगा? e इज इक्वल्स टू e नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n b एरिया इनटू ओमेगा, ठीक है, क्लियर है? देखो उसमें क्या दिया है, एक ग्राफ होगा ऐसा, ऊपर नीचे दिख रहा है क्या? वेव्स टाइप्स है ना, टिपी दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। उसके बाद तो शायद वैसे ही बता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। क्या होता है ध्यान दो थोड़ा सा, बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क के लिए, ठीक है। जब ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, the EMF induced in the motor, ठीक है, क्यों होता है रोटेट? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, रोटेशन ऑफ कॉइल। अगर इसके वजह से हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे?
बैक ईएमएफ क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। दिया है क्या वहां पे? डेफिनेशन है कि ये कुछ नई नई तरीके की दी है। मोटर का क्या कंसेप्ट है? मोटर का क्या कंसेप्ट है? EMF were induced in the motor because of the rotation of क्या पता रहेगा इसमें पूरी दिया है क्या? हाँ या नहीं तो बोलो। We know that EMF can be generated in the circuit different way. ये तो पता है। In a battery it is the chemical force. ठीक है, बैटरी में केमिकल फोर्स ही रहता है, केमिकल से रहते हैं बैटरी की वेटिंग है। ओके ये सब छोड़ो, ये काम का नहीं है। वैन डे ग्राफ जनरेटर ये भी देखा था हमने, ठीक है। 10th में हुआ है वैन डे ग्राफ जनरेटर, 12th में हुआ है क्या? हाँ 12th में हुआ है ना, तो फिर 10th में नहीं हुआ, 12th में हुआ। पेज नंबर उसके नीचे वाले पेज पे आओ, ठीक है। दिख रहा है क्या? बाय एनी एक्सटर्नल मींस वाला, ठीक है। नीचे नीचे आओ, नीचे नीचे आओ, देखो आप दिखा। द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज अनअवॉइडेबल ड्यू टू जनरेटर एक्शन इज इन मोटर इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, ठीक है। अब वो जो अननेसेसरी वर्ड्स है उसी का सिंप्लीफिकेशन ही है। अब तुम्हें ये लिखना है, ये लिखो, वो लिखना तो तुम्हारी इच्छा। क्लियर है क्या? चलेगा। उसके बाद अब इसका कंसेप्ट समझो। बैक टॉर्क बताना है, ठीक है, और ईएमएफ बताना है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द मोटर बिकॉज़ ऑफ द रोटेशन ऑफ कॉइल इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ, ठीक है। मान के चलो, मेरे हाथ दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं। whenever there is a flux associated with the coil changes EMF is induced। इतना होता है कहां पे? कॉइल में। मोटर का कंसेप्ट है, जब कॉइल में से करंट जाता है वैसे टॉर्क को कॉइल पे एक्ट होता है, वो टॉर्क के कारण वो घूमता है, बरोबर। मोटर में डांग 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 डांग, बस जब कॉइल फिर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, उससे एसोसिएट मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा क्या? तो उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। वही चीज सिंपल लैंग्वेज में नहीं आप दी। क्लियर है? अब उससे जो भी उसके कारण जो भी टॉर्क आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? बैक टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैक टॉर्क। समझ में आया अभी बैक टॉर्क क्या है? देखो उसमें दिया होगा, ये है बैक ईएमएफ को बोला है, बैक टॉर्क का दिया नहीं, ठीक है। बट नो वरी, निकालेंगे उसको। पढ़ो थोड़ा सा। और बैक टॉर्क का डेफिनेशन हमें देखना था, ठीक है। तो बैक टॉर्क क्या होगा? काउंटर टॉर्क बोल सकते हो उसको, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? तो बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क क्या बोल सकते हो? द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन अ मोटर, ठीक है, कहां पे हो रहा है? मोटर में, ड्यू टू द करंट कॉज्ड बाय द बैक ईएमएफ इज कॉल्ड इज नथिंग बट द बैक टॉर्क। क्लियर है क्या? कहाँ पे दिए हैं? बना रहा हूं भाई, इतना तेरे पास पता क्या देखना है। उसके बाद कुछ चीजें और भी नहीं है वहां पे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। बैक टॉर्क का जैसे फार्मूला है क्या? बैक टॉर्क ही नहीं, उसका फार्मूला क्या है? बैक टॉर्क ही नहीं, क्या है? हेडिंग में लिखा है ईएमएफ का, बैक ईएमएफ का यहाँ फार्मूला नहीं है आ सकता है, याद रखना क्या होता है। इसको ईबी से डोनेट करते हैं, किससे? ठीक है, ऐसा के रहेगा, ऐसा पी रहेगा, ऐसा ओमेगा रहेगा, ठीक है क्या? ये क्या कहलाएगा? बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? ईएमएफ का ई और बी फॉर बैक, ठीक है। ये क्या है मेरा? बैक ईएमएफ, ठीक है। के फॉर कौन सा कांस्टेंट? कोई भी कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। सी क्या है रे? फ्लक्स पर पोल। क्या है? उसके बाद बचा कौन? ओमेगा। ओमेगा क्या रहेगा? एंगुलर स्पीड ऑफ दैट मोटर जिसके अंदर वो आ रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आएगा।
फिर बैक टॉर्क है, बैक टॉर्क क्या करता है, काउंटर टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये सब एक ही है, बैक टॉर्क ही है। क्लियर है क्या, चलेगा? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, अब क्या होता है, लेंस लॉ में देखा है हमने कि जो भी वर्क डन कर रहे हैं मैग्नेट को मूव करने के लिए, वो एनर्जी किसमें स्टोर हो रही है, एज हीट एनर्जी होगी। ठीक है, एक ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, मूव जो कर रहा है मैग्नेट आगे पीछे, वो देखा था ना हमने, सी निकाला था, मैग्नेट मूव कर रहा था। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है क्या? तो इसमें हम क्या देखने वाले इंडक्शन में, जो उस कॉइल पे वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द हीट जनरेटेड। व्हाट? Heat generated. E is equals to पावर का पता है फार्मूला, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पता है क्या? हीट जनरेट का फार्मूला पता है, पावर इनटू वही देखना है। ठीक है क्या, चल सो देखो ए और बी डायग्राम दी है आपको, दिख रही है क्या? लूप इज मूविंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v, और दूसरे में देखिए इंड्यूस ईएमएफ v, इंड्यूस करंट I। ठीक है, अब देखिए दोनों की इक्वेशन अगर सेम आए हमारे, ठीक है, तो फाइनली हमें क्या समझ में आएगा, दोनों के इक्वेशन सेम होने के कारण व्हाट वी कैन से, द रेट एट द वर्क डन इज नथिंग बट द हीट जनरेटेड। वही दिया हुआ है, वही करना है अपने को। ठीक है क्या, समझ में आया? अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे करने का। देखो दो डायग्राम है अपने पास। ठीक है, पावर का फार्मूला अपने को पता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वही दिया है यहाँ पे, P इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, और इसके इसमें क्या दिया है, इक्वल्स टू वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है क्या, सेम है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बस इस केस में वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा वो, F into V, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये किसके लिए रहेगा, पावर। पावर के लिए रहेगा। ठीक है, अपॉन टी रहेगा क्या, अभी टाइम पे रेडी कर दिया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्लियर है क्या? तो फाइनल मेरे को क्या इक्वेशन मिला, P equals to F। फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है क्या? अब उसके बाद देखो क्या बोला उन्होंने, वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप कितना रहता है रे, Pv इज इक्वल टू, हर बार सेम सेम, अब इसको चेंज करो तो BLX, x इज नथिंग बट द वेलोसिटी। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है हमारा। ठीक है, अब x जैसा जैसा डिक्रीज होगा तो उसके लिए भी फार्मूला देखा था हमने, क्या देखा था, E इज इक्वल्स टू, हाँ क्या, यही क्या होता है, नथिंग बट द d by dl, बराबर क्या, सॉरी dt, क्या होता है, और इसके साथ कौन बचा, कर दिया डिफरेंशिएट, बोल सकते हैं क्या? तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, BLX और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt होगा क्या, और इक्वल्स टू, ठीक है, x का भी वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो, तो ये क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड द कलेक्टिव रेजिस्टेंस R के साथ में। ठीक है क्या? चलो, तो उसके बाद अगर राइट हैंड रूल लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी I रिटन एज, I को कैसे लिख सकते हैं हम, I इज इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल R, लिख सकते हैं क्या, क्यों, बिकॉज़ ही इज नथिंग बट द BLV। ठीक है, B क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है क्या, याद रहेगा क्या? ठीक है, तो सेम सेम लाइन जब हम नीचे कर रहे थे तो फोर्स के लिए वापस दिया उन्होंने, दिख रहा है क्या? ठीक है, क्या आ रहा है फाइनली मेरे पास, B2L2V2 अपॉन R। कैसे आया, कैसे आया, F into V में हमने F की वैल्यू पुट की है। चलो देखो बता रहा हूँ, ये क्या है मेरा फोर्स। ठीक है, क्लियर है क्या? अब फोर्स किसके साथ में जाएगा, करंट I पकड़ लो, और इधर क्या रहेगा, B इंटू या फिर I इंटू या फिर L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ।
ऐसा रहेगा क्या? क्या करेंगे इसका? वैल्यूज है क्या? है क्या वैल्यू? तो वैल्यू है या नहीं है बोलो ना भाई। क्या है वैल्यूज? अरे f और f1 के साथ में दिया है। अरे ILB दिख रहा है क्या? क्या बोला उन्होंने? sin 90 के साथ में लिया तो कितना हो जाएगा? ILB। तो b l स्मॉल b अपॉन r बरोबर इनटू l इनटू b। क्लियर है क्या? और b स्क्वायर l स्क्वायर स्क्वायर क्यों कोई बताएगा मेरे को? वो LB है ना एक्स्ट्रा, तो वो ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं। उसको दोनों के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली मेरे पास क्या मिल रहा है? b स्क्वायर v अपॉन r मिल रहा है क्या? पक्का? कितने लोग को लगता है मिल रहा है? इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर पढ़ रहे हो तुम, सब आना चाहिए। जम रहा है क्या? क्या जम रहा है बताओ थोड़ा सा। मैं भी तो जानूं क्या जमा तुमको। बताओ मेरे क्या जम रहा है? देख रहे हो? तुम्हें डायरेक्ट नहीं समझ रहा तो मैं तुमको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है? ए बी सी डी दिख रहा है तुम्हें, ठीक है? जहाँ पे लिखा है अ लूप इज मूविंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी भी दिख रहा है क्या डायग्राम में? ठीक है, उस पे ध्यान दो, ठीक है? मैं एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ। क्लियर? चलो सिंपल वे में क्या बोल रहे हो? एक कंडक्टिंग लूप है जो एबीसीडी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बी में रखा है, ठीक है क्या? 12.9 में दिखा हुआ है, ठीक है? और लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ में क्या कर रहे हैं? राइट साइड में पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। अब उसने क्या बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ शेडेड रीजन में, किस कौन से रीजन में? शेडेड रीजन में है। इसका मतलब क्या है? बाकी इसमें नहीं है, वही रहेगा ना उसका मतलब, दूसरा कुछ तो नहीं होगा, आड़ा रहेगा, बरोबर? ठीक है क्या? तो जब लूप का लेफ्ट साइड पार्ट जो है, देखो ध्यान से, उसमें वो क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है या फिर बाहर जाता है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। हो रहा है क्या चेंज वहां पे? और लेंस लॉ में हमने क्या सीखा था कि लेंस लॉ के हिसाब से लूप में क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, ये सीखा था ना, ठीक है? तो स्टेप 1 क्या किया उन्होंने? सबसे पहले फ्लक्स जो है कैसे बदलता है वो दिखाया, ठीक है? फ्लक्स इज इक्वल टू BLX कैसे हुआ, ठीक है? तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है अपने पास? P इज इक्वल टू B इनटू ये जो लिखा है मैंने क्रॉस में, बराबर क्या? अब लूप का एरिया जो है B फील्ड, ठीक है? B फील्ड के अंदर है तो वो कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये इज इक्वल टू LX L इनटू X, बराबर क्या? L क्या है? लूप की विड्थ है, दी है वहां पे डायग्राम में, और X क्या है? लूप का वो हिस्सा है जो B के साथ में क्या है? अंदर में है, B फील्ड में, बराबर? सो ये क्या हो गया फिर? डायरेक्टली BLX हो गया। इधर क्या है? वो भी है क्यूब इधर, प्लस b। ठीक है? आ गया क्या? उसके बाद में हमने क्या बोला है? स्टेप 2 देखो, अभी हमने फेराडेज लॉ लिया, फिर फेराडेज लॉ किधर गया अपना? इधर से चालू, ठीक है क्या? फेराडेज लॉ क्या रहता है? E इज इक्वल टू dφ अपॉन dt। क्लियर है क्या? और इसके जगह पे क्या वैल्यू आ गई हमारी? ठीक है, क्लियर है क्या? ये माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है? चलेगा? क्लियर है क्या? तो ये भी माइनस में आएगा, ओके? अब इसमें क्या चेंजेस हो रहे देखो, B और L कांस्टेंट है, तो B और L कांस्टेंट तो दोनों बाहर आ गए, और इधर dx/dt उनका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है? और dx/dt इज नथिंग बट द v, बराबर है? वेलोसिटी है ना, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट जो भी हो उसके अंदर में जो भी कुछ भी चीजें हो रही है वो क्या रहेगा? v रहेगा। सो v क्या रहेगा? लूप इज मूविंग विद द वेलोसिटी, ठीक है क्या? क्लियर है? तो फाइनली मेरे को क्या मिल गया? ये इसको हटा दो, इसके बाद में क्या मिलेगा मेरे को? E इज इक्वल टू माइनस साइन तो कंटिन्यू रहेगा, माइनस B LB, क्योंकि उसका क्या बन गया है? V बन गया है, ठीक है क्या? 12.20 दिख रहा है,
ठीक है। अब इसमें माइनस साइन क्या शो कर रहा है, लेंस लॉ की डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या है, E इज इक्वल्स टू BLV, ठीक है क्या। अब स्टेप 3 में उन्होंने क्या किया वो देखो, इंड्यूस करंट, वो आई कहां से आई ये नहीं समझ में आ रहा होगा तुमको, बरोबर है, ये नहीं समझा ना, आई कहां से घुस गया सर बीच में, बरोबर। तो ये आया बेटा ओम्स लॉ से, कहां से आया, ओम्स लॉ क्या बोलता है, I इज इक्वल टू E बाय R, ये पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल टू E बाय R, बरोबर है क्या, ठीक है। तो अगर ये है तो इसको अगर यूज कर रहे हैं E के लिए BLV को, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू BLV के साथ में करो BLV अपॉन R, आएगा क्या, अब समझ में आ रहा है। अब स्टेप 4 में उन्होंने क्या किया, एक एक स्टेप के मैं नाम के साथ में जा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देना। स्टेप 4 में क्या किया उन्होंने, देखो मैग्नेटिक फोर्सेस कहां से आई है वहां पे वो शो किया है, ठीक है, F1 F2 F3 दिख रहा है तुम्हें वहां पे, वो मैग्नेटिक फोर्सेस है, ठीक है, वो कहां से आई है देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, F इज इक्वल्स टू I इनटू LB sin ओनली LB नॉट sin थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, देखो लेफ्ट वर्टिकल सेगमेंट F1 है, टॉप वर्टिकल F2 है और बॉटम हॉरिजॉन्टल F3 है, दिख रहा है, ठीक है, और F2 एंड F3 के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो कैंसिल हो जाएगी दोनों, तो ओनली बची कौन, F1 बची, बरोबर है। सो F1 इज इक्वल्स टू ये है, समझ में आया अभी, ये क्यों है, दो क्यों कैंसिल हो गई, अपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। अब I की वैल्यू क्या थी मेरे पास, I इज इक्वल्स टू दिस वन, इसको सब्स्टिट्यूट करो I की जगह पे, क्या हो जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, BLV upon R LB BLV अपॉन R LB LB, अब इसका मल्टीप्लिकेशन मारो, B square L square V upon R B स्क्वायर L स्क्वायर V upon R, ठीक है क्या, समझ में आया वो कहां से है। अब ये क्या है, इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स अपोजिंग द मोशन, क्या बोलेंगे, magnetic field opposing the motion to move the loop at the constant speed, okay, an external force F must be equal and opposite, वही रहता है, तो F is equals to क्या हो गया ये, mod of F1, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ठीक है। अब स्टेप 5 पे, स्टेप 5 में उन्होंने क्या किया है, जो हमने पहले देखा, ठीक है, क्या, पावर एंड फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी के साथ में क्या होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू F इनटू V, ठीक है क्या। अब F इनटू V और ये F की वैल्यू क्या है मेरे पास, B square L square V upon R डालो आप, B square L square V square upon तो ये R, क्या हो जाता है, मैकेनिकल पावर जो कि लूप को पुल करने के काम कर रही है, ठीक है क्या। अब स्टेप 6 में वहां से क्या आया, इलेक्ट्रिकल हीट पावर कहां से आई ये बताया, ठीक है। अब फ्लोइंग करंट हो रहा है लूप में, तो I इज इक्वल टू BLV अपॉन R है, बरोबर क्या। अब पावर को अगर हीट में कन्वर्ट करें तो I स्क्वायर R बोल सकते हैं हम, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, 12.25 देखो दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूट करो I को, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू I square R बरोबर, और I स्क्वायर की वैल्यू में तो I की वैल्यू दे दो BLV अपॉन R का स्क्वायर, मतलब भी सेम ही आया। तो रिजल्ट क्या मिला मेरे को, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मैकेनिकल वर्क डन इज इक्वल टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस, P मैकेनिकल इक्वल टू P हीट, समझ में आया पूरा कंसेप्ट अभी क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दरवाजा तो 60 चलो क्या कह दिया, एडी करंट में कहा गया, एडी करंट व्हाट इज मीन बाय एडी करंट, so eddy current is nothing but the, it is a large amount of current generated, क्या बोलेगा, it is a large amount of current generated in the plate due to the motion of magnetic field, ठीक है। वो इतना बड़ा करंट रहता है कि उसकी हीट जनरेटेड बहुत ज्यादा होती है, और वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए उस प्लेट में कुछ गैप दिए रहते हैं, देखो वहां पे प्लेट दी है एक ऐसी ई शेप प्लेट है ऐसी, और ऐसी ऐसी गैप से उसमें दिख रहा है। So the definition is, it is a large amount of current generated in the, it is a large amount of current generated in
द प्लेट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड एज, या फिर ड्यू टू इट्स मोशन इन मैग्नेटिक पोल इट्स नोन एज एडी करंट। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे समझेगा क्या? ठीक है, अब एक प्लेट को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो सारी की सारी चीजें हो रही है। क्लियर है क्या? उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, अब देखो एडी करंट में और क्या क्या पूछेगा तुमको, ये तो आ गया। ठीक है, एडी करंट का तुम्हें समझ में आ गया डेफिनेशन। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? ठीक है, उसके बाद क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है रे भाई? सेल्फ मतलब क्या? खुद से। ठीक है, इंडक्टेंस मतलब क्या? वो नहीं पता, हमको सब चीजें आई थी, वो नहीं चाहिए। इंडक्ट होना मतलब क्या होना? मैं बोलोगे क्या? सेल्फ मतलब खुद से, सेल्फी। इंडक्टेंस मतलब क्या? अभी तक इंडक्शन, इंडक्टेंस ये करते आ रहे हैं, वही नहीं पता। हाँ, कैसा रे? कैसा रे? कैसा रे? हाँ, कैसा होगा बे? तो वही बात हो गई, बोले भर्ती देने जा रहे हो और पैर नहीं है। हाँ, लंबा दौड़ रहा टुडुम टुडुम। सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या होता है कि इमेजिन करें कॉइल है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब करंट जब भी चेंज होता है, क्या होता है? तो कॉइल के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होता है। ये हम अभी तक के देखते हुए आए, वही इसने बोला है। और फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। होगा क्या? मैंने वही बोला तुमको, बार बार चीजें वही आने वाली है, क्योंकि तो चार चीजें मत याद रखो। ठीक है, अब फ्लक्स का चेंज होना मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना। बट ये जो ईएमएफ है कोई एक्सटर्नल कॉइल में नहीं है, वो उसी कॉइल में होता है, इसलिए उसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। समझ में आया क्या? तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? जब करंट चेंज होने पर कॉइल खुद ही अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करे। ठीक है, व्हेन अ करंट इज चेंज then the coil लिखा है क्या वहाँ पे कुछ? लिखा था। बताओ। Consider a circuit coil in which सेल्फ इंडक्टेंस को L से दिखाते हैं। ठीक है, is the property of coil that opposes any change in the current flowing through it by inducing an EMF in itself। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा दिया है तुम्हें, कंसेप्ट दिया है एंड टर्न्स कॉइल का। दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? उसी में देखो, है क्या? अरे है या नहीं? दिख रहा है क्या नीचे? ये दूसरी चीज देखने में भी आधा घंटा लगाते हो। तो फ्लक्स का लिंकेज है, क्या है? ऐसा दिया होगा, दिया है क्या? ठीक है, अब फ्लक्स लिंकेज में क्या बोला है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। ठीक है, अब करंट आई के लिए हम एल आई ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? सो ये क्या होगा? एल आई। ठीक है क्या? तो डायरेक्टली अगर मैं एल की बात करूं तो क्या हो गया? फ्लक्स अपॉन सॉरी एन फ्लक्स अपॉन आई। क्लियर है क्या? या क्या हो रहा है? फ्लक्स, ये क्या है? फ्लक्स पर टर्न। क्या है? फ्लक्स पर टर्न। और इसका मतलब क्या है? पूरी इसका टोटल फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, और एल मतलब इंडक्टेंस। क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस मतलब ही एल और एल मतलब ही इंडक्टेंस। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, उसके बाद क्या क्या दिया है देखो, और कुछ बोला है क्या? दिख रहा है क्या? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अब यूनिट ऑफ इंडक्टेंस कैसे रे भाई? हाँ, क्या? यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सबको पता है। मैं कुछ और बोल रहा, तो कुछ और बोल रहा। मैं तेरे सोच
कैपेसिटी के बारे में बोल रहा हूँ। वो कुछ सोचना कैसे आया वो, घर से आ रहा क्या? उसके बाद का डेरिवेशन भी हेनरी का है बोलते हैं ना, खत्म हो गया ना, है ना? बराबर की गलत क्यों रहता है? इसके बराबर है ना? अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद का वैसा है, खत्म हो गया। बोल रहे, हाँ पॉज कर जब तक बोलता है। यूनिट ऑफ इंडक्शन देखना है, उसमें हेनरी लिखा हुआ है, बराबर है क्या? और उसके ऐसे एक्सप्लेनेशन क्या है? फ्रॉम द फैराडेज लॉ है, कहां से है? E इज इक्वल टू माइनस अपॉन, क्लियर है क्या? ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे, इसका मतलब ये है, बराबर है क्या? अब उसको वहां पे डाल दो तो E इज इक्वल टू माइनस L, इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? बराबर जुड़ेगा क्या भाई? इज नथिंग बट L इज इक्वल टू E, ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा? dl अपॉन, बच रहा है क्या? तो यूनिट ऑफ L इंडक्शन क्या हुआ? E मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है क्या? और di/dt मतलब एम्पियर उसका, और dt हुआ सेकंड, यूनिट रे, इसका वोल्ट है v और इसका क्या है? एम्पियर पर सेकंड। दोनों को मिला वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड, और वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड मतलब क्या है? हेनरी। समझा भी हेनरी कहां से बनते हैं? चल रहा हूं हेनरी कर दो, ठीक है? उसके बाद डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स लिख के दिया है, लिखा है क्या? L का, ठीक है? अब वो क्या है भाई? L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्शन, ये सेम चीज आई है वहां पे, हो रहा है क्या? उसको स्मॉल वर्क के लिए दिया हुआ दिख रहा है, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड dW इज इक्वल टू E, ये ऐसा लिखा है। दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? कहाँ पे? क्या है? मैं बोलती थी कि स्मॉल है लेकिन वहाँ पे बड़ा है, स्मॉल है। ठीक है क्या? अब नाउ यूजिंग E इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था माइनस L अपॉन di/dt। करो इसको, क्या होगा? dW इज इक्वल टू, ये स्मॉल वर्क इन टाइम के लिए ले रहे हैं इसलिए dW लिया है, ठीक है? माइनस L di हाँ अपॉन dt, ठीक है, चलेगा क्या? दोनों आ ही रहे हैं। टोटल वर्क निकालो, इंटीग्रेट करो, 0 टू I0 क्या होगा? di Li मतलब हाफ इंटू Li का स्क्वायर, बरोबर क्या? मतलब W इज इक्वल टू क्या मिला? 1/2 L I का स्क्वायर, I का स्क्वायर क्या होगा? I0 1 है ना, तो L मिलेगा ना? हाफ एल है ना, तो आई ये L तो लिखा है मैंने, उसको बताएगा। अबे आए तुमने से चिल्लाया तो कर दो। मैं चिल्लाता क्या चीज, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ओके, सो L न्यूमेरिकली समझ में आया? अब नीचे देखो, hence self induction of the circuit is numerically equal to the twice of the work done establishing the magnetic flux associated with the unit current in the circuit। क्लियर है क्या? फिर उसके बाद है इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कौन बजा रहा है? अगर तुमको ये समझाना, बराबर तुमने बोला समझा, तो ये कहां से आया बताओ मुझे। वो नहीं उसके नीचे का, वही नहीं समझा। वो तो गिवन है। W इज इक्वल टू क्या होता है? QV होता है, क्या होता है? Q और I की वैल्यू हमें पता है क्या होता है? Q बाय T इंटू या टैग Q इंटू T जो होता है Q अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू T। समझा अभी? ठीक है क्या? क्लियर है क्या रे? तो इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हो, ये भी डायरेक्ट नहीं लिखता, बता देता हूँ। इसको
इसको अगर इंटीग्रेट किया तो क्या होगा, इसका जो W आएगा इक्वल्स टू इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा ना शायद, मैं बताता हूँ हाफ इंटीग्रेशन 0 to minus li dA क्या मिलेगा, हाफ माइनस हाफ हाफ गलत है। अब आएगा उसके बाद क्या आएगा, इतना भी लिखो तो भी चलेगा तुमको, ठीक है, हाँ बाकी तो भी सेम ही हो, ठीक है क्या, क्लियर। उसके बाद अब इंडक्टर का सीरीज में लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका अलग अलग चीजें बनता है, रिजल्टेंट क्या आता है, देखो L सीरीज और L पैरेलल, क्या बोला, L सीरीज और L इसको L1 प्लस L2 प्लस L3 ये रहा तो सीरीज है, बरोबर, ठीक है क्या, और पैरेलल में 1/L1 plus 1/L2 plus 1/L2। क्लियर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांसेप्ट है, दिख रहा है क्या, दिखा क्या, पढ़ना ना और भी हमने एनर्जी स्टोर्ड मैग्नेटिक फील्ड देख लिया है, देखा है क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो डेरिवेशन निकाल के देखना है, कौन सा वाला, सेम टू सेम एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का और सोलेनॉइड का, ठीक है, स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वाला, ओके। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो, इसको M से दिखा दे, किससे दिखा दे, M से दिखा दे, क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोई बता सकता है, anyone? दो कॉइल है, ठीक है, डायग्राम में देखो, ठीक है, एक ही कॉइल में करंट चेंज होगा तो ईएमएफ होता है, बट दोनों कॉइल में करंट चेंज होगा तो दोनों कॉइल को पास मिल रहे, इधर एक कॉइल इधर एक कॉइल, ठीक है, इसका करंट चेंज किया तो इसके एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये दूसरी कॉइल लगा तो इससे एसोसिएटेड वाली मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, तो इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल फ्रेंड रहते हैं तुम्हारे अभी पे, एक के पहचानता दूसरा म्यूचुअल, ठीक है, क्लियर है क्या। सो व्हाट वी कैन से फॉर द डेफिनेशन, द फिनोमेना ऑफ inducing EMF in one coil to change in the current in the other coil, okay, this is called as phenomena of mutual inductance, ठीक है। देखो flux in the second coil and first coil, ठीक है, is directly proportional to flux in the second coil due to first coil is directly proportional to I1, ठीक है, क्लियर है क्या, इधर से जितना करंट जाएगा उतना फ्लक्स से एसोसिएट होगा, ठीक है। अब M21 ये म्यूचुअल कांस्टेंट आ गया अपना इंडक्टेंस का, ठीक है, सेकंड वन और ये I इसके साथ भी 1 लगेगा, क्लियर है क्या। चलो तो अब अगर मैं इसको क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट कॉल में डाला सेकंड पर्सन, चलो अब E का फार्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, इसमें डाल के देखो क्या हो जाएगा, E21 बराबर इक्वल्स टू माइनस d∅21/dt, क्लियर है क्या, बराबर है क्या। अभी वैल्यू किसके लिए थी, M21 के लिए थी, बराबर क्या, तो डाल दो इसको, क्या होगा E21 इक्वल्स टू माइनस M सेकंड एंड फर्स्ट कॉइल I1 फर्स्ट di1/di2 मतलब dt, ठीक है, नॉट I2 क्योंकि उसको इसमें रहेगा di/dt, ठीक है क्या, क्लियर समझा। हाँ। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्शन का ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू द लो वोल्टेज एंड ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं डीसी सिग्नल्स पे, पता है क्या, ट्रांसफॉर्मर जल गया बोलते हैं हम, लाइट चली जाती कभी, ये सब पीछे में लगा हुआ है,
इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड वॉइस वर्सा। लो को हाई भी करता है, ठीक है क्या। हाई टू लो क्या होता है, स्टेप डाउन, क्या होता है, और लो टू हाई क्या होता है, स्टेप अप, क्या होता है। सब उल्टे क्यों सीखता है। हाई टू लो क्या होता है रे, क्या होता है, हाँ स्टेप डाउन, मेरे को स्ट्रेस सुनाई दे रहा है। और लो टू हाई क्या होता है, स्टेप अप, ठीक है क्या। तो लेट अगर मैंने फ्लक्स ले लिया है, ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ठीक है। देखो फ्लक्स जो है मेरा वाला, ठीक है, इसको हमने बोला एसोसिएट विद द वन टर्न, किसके साथ, वन टर्न के साथ में। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, एक टर्न सोबत के रहेगा, एक टर्न के साथ में अगर रहेगा तो प्राइमरी कॉइल में आएगा ना, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे इधर प्राइमरी लिखा होगा, इधर सेकेंडरी लिखा है क्या, और आयरन की है, ठीक है। अगर ये एनपी है और ये एनएस है, ठीक है, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी, ठीक है क्या, ठीक है। तो प्राइमरी में कितना होगा, ये पी आई बाय पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आउटपुट वाला, ये इनपुट का आई है, आउटपुट का वो है, समझेगा अभी कहां से आया वो, ठीक है क्या। वो कितना भी लैंग्वेज में दिया है, हमने यहाँ पे एनपीएनएस लिया था, ठीक है, ठीक है। इसको ही करोगे कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा रे, वही ई वाले इसमें डालो, ये पावर इनपुट कहलाएगा, ये पावर आउटपुट कहलाएगा, ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। पावर मतलब क्या, ईपी आईपी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी इनपुट, ठीक है। और आउटपुट के लिए क्या होगा, यस प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी का क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होने लगा, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू आईपी अपॉन आईएस, ठीक है क्या, बन रहा है क्या फार्मूला, वहां पे आ रहा है क्या, ठीक है। उसके बाद 5 into NP, देखो NP NS लिया है हमने, ठीक है। तो प्राइमरी के लिए 5P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5NP, ठीक है। और सेकेंडरी के लिए क्या हो जाएगा, 5S इक्वल्स टू 5NS, बरोबर है क्या, ठीक है। इसके लिए करो तो ये E1 इक्वल्स टू फर्स्ट का है तो वो अपना माइनस वाला फार्मूला d5/dt, लेकिन इसके साथ कौन आएगा, प्राइमरी का P आएगा, बरोबर है क्या, ठीक है। तो यही इधर आके क्या हो जाएगा रे भाई, E1 इज इक्वल्स टू टर्न आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के लिए NP, ठीक है क्या। उसके साथ में d5/dt, इसको ही कन्वर्ट कर दो, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। चलो इसको सेकंड का देखो, भी इसको वाला देखो क्या है, क्या होगा इसमें, बोलो जल्दी। इधर ईएस आ जाएगा सेकेंडरी के लिए, बरोबर है क्या, और इधर माइनस है d5/, ये किसका है, एस का है, और अपॉन एस मतलब सेकेंडरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईएस इक्वल टू माइनस एनएस d5/dt, साथ में रहेगा सबके। इसको सेकंड नंबर का इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला, क्या मिल रहा है 1 and 2, देखो इक्वेशन में ईपी अपॉन ईएस, ठीक है, ये 1 मतलब पी है, ठीक है। ईपी अपॉन ईएस इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मुझे, एनपी अपॉन एनएस इक्वल्स टू आईएस अपॉन आईपी, क्लियर है क्या, है वही दिया है, देखो है क्या, चलो उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में जो जो हमारे है, जो बोर्ड में आते हैं, आप क्वेश्चन देख लो एक बार, तो आपको थ्योरी में दिखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा हो गया है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन हो गया है, हमने एक्सप्लेन स्टेट लेंज लॉ देख लिया है,
ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्सेशन भी इसमें ले लिया है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर हो गया। व्हाट आर एडी करंट, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद इफ अ कॉपर डिस्क स्विंग बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट पेंडुलम कम्स टू द रेस्ट वेरी क्विकली, एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इट हैपेंड। यहाँ पे कौन सा कांसेप्ट लगाओगे, बार मैग्नेट जो आके जा रहा था 4 बार, ठीक है, जीरो हो रहा है। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन व्हाई इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल एंड लेस देन द इंडक्शन आइदर कॉइल, यहाँ पे कौन सा लगेगा, अब ये भी लिखा है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। उसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल्स तो हम वैसे भी करते ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।